कितने व्यवस्थित ढंग से समझाया। पूजा का मतलब समझिए, सृष्टि का वर्णन आया है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैंने शिव और विष्णु के जाने के बाद सृष्टि के निर्माण की सोची, तो मैंने अंजलि में जल लिया और ऊपर उछाला तो एक अंड प्रकट हुआ। वो 24 तत्वों का समूह था, वो जड़ था। अब मैंने विचार किया कि इसमें चेतना कैसे भरूं, तो 12 वर्ष मैंने तपस्या की तो विष्णु प्रकट हुआ। मैंने कहा विष्णु जी इस अंड में चेतना भरिए। विष्णु जी उसमें प्रवेश कर गए और वो जो अंड बना फिर वो संसार चेतन बन के निकला। उसके बाद इसमें सब निकलते रहे, ऐसे सृष्टि का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी ने सुना दिया। उन्होंने कहा मेरे 4 मानस पुत्र हुए। सबसे पहले सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये इनके मानस पुत्र हुए। उसके बाद विष्णु जी ने जब इस संसार को चेतन कर दिया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भांति भांति के जीव की सृष्टि करूं। वो मुझसे हो नहीं रही तो मैंने शिव जी को याद किया, तो उनने रुद्रगण पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि भाई ऐसी संतानें पैदा करो जो ठीक ठाक हो। तो बोले ये काम तुम करो, मैं नहीं करूंगा। संतान पैदा करने का काम तुम करो, मैं तो उनको मुक्त करने का काम करूंगा, ये काम आपका है। ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा ये काम आप करिए, मैं तो उनको मुक्त करूंगा बस। तो उसके बाद तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई तो उसमें मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ, क्रतु, अत्रि, दक्ष, नारद, करदम, ये सब मानस पुत्र बना के उत्पन्न किए कि अब तुम चलाओ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं एक दिन विष्णु जी ने कहा कि आप ये सृष्टि बनाते रहो पर सारी सृष्टि मनस सृष्टि है। आप सोचते हैं ये ऋषि पैदा हो जाते हैं। विष्णु जी ने एक सलाह दी कि ब्रह्मा जी कब तक इससे संसार चलेगा, मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष के देह की मिलन से जब संतान पैदा हो तो उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, पुरुष है, सोचते हैं पुरुष पैदा हो रहे हैं। अरे सृष्टि आगे बढ़ाना है तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा हाँ, स्त्री और पुरुष की देह की मिलन से संतान पैदा हो, ऐसी सृष्टि बने। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उनके दाएं हिस्से से एक पुरुष और उनके बाएं हिस्से से एक स्त्री आई। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शतरूपा। ये हमारे पहले माता पिता। उसके बाद सृष्टि आगे चली। मनु शतरूपा की फिर संतानें हुई, 5 हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रिव्रत, ये 5 बच्चे। ये संसार की 5 संतानें हैं। उसमें से 3 हैं कन्याएं। आप देखिए सृष्टि का निर्माण हो रहा है, मनुष्य ने जन्म लेना शुरू किया। 5 बच्चे पहले पैदा हुए और उनमें से 3 पुत्रियां थीं। भगवान ने कहा जब सृष्टि की पहली 5 संतानें आईं तो उसमें 3 कन्याएं थी। भगवान ने कहा कन्या दे के मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, और आज हम लोग कन्याओं की भ्रूण हत्या करें ये बहुत बड़ा पाप है, ये कभी न करिए। आज हो रहा है समाज में, कन्याओं की भ्रूण हत्या नहीं की जाना चाहिए। अगर भगवान को कन्या पैदा नहीं करना होती तो पहली 5 संतानों में 3 कन्याएं क्यों देते, तो भगवान ने दी। पर यहाँ से ये सृष्टि आरंभ हुई है, और जब ये सारी सृष्टि आरंभ हुई तो आनंद आ गया, और तब ब्रह्मा जी को बड़ी तृप्ति हुई। विष्णु जी ने उनको समझाया था कि ऐसे करें, बस यही हमारे पहले माता पिता होने का काम है। और जब एक बार माता पिता नाम की संस्था परिवार में स्थापित हो जाती है, जैसे मनु शतरूपा हुए, अपनी सृष्टि को देख के बड़े प्रसन्न हुए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो यही काम माता पिता का भी है। अगर आप सज्जनों देवियों माता पिता हैं, एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। कभी आप पति पत्नी रहे होंगे तभी तो माता पिता बनेंगे, और माता पिता बन के कभी थक मत जाइए। मैं आज अनेक माता पिता को जानता हूं जो अपने बच्चों के आचरण से, उनकी जीवन शैली से थक गए, बहुत सारे। कईयों के चेहरे का नूर ही पी गए बच्चे। मैं देख रहा हूं लोगों को, परेशान है। कभी मत थकिए। अगर आप माता पिता हैं तो कभी उदास मत होइए। ये एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है।
उस बच्चे की आंख खुलने से लेकर आपकी बुढ़ापे में आंख बंद होने तक आप माता पिता हैं और माता पिता रहेंगे। कभी इस दायित्व से डरना मत। ये ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता ही रहेगा, पर आपका माता पिता होना एक दायित्व है, एक बोध है, एक हुनर है माता पिता बनना। और ये हुनर बांटते चलिए। इस हुनर का नाम है प्रसन्न रहिए। जिस घर में अगर पति पत्नी के रूप में आप प्रसन्न हैं तो माता पिता के रूप में भी वो प्रसन्नता ट्रांसफर होगी। इसलिए आपसे कहता हूं, केवल भारत, आज का विषय ही माता पिता पति पत्नी है। पति पत्नी उदास हैं तो वो उदास ही माता पिता बनेंगे। माता पिता उदास हैं तो फिर संतानों पर असर आएगा। इसलिए जब ये रिश्ता शुरू होता है तभी से अपना ले खूब प्रसन्न रहा करेंगे। और ये तो हुनर है सज्जनों देवियों, उदासी किसी को नहीं छोड़ती। हम तो कहते हैं घर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे आजमाइए। जिंदगी की राह में कई बार अंधेरे आएंगे, मिटा दीजिए।